पहले अमेरिकी टैरिफ जो कि घट गया है उसको लेकर के क्या कुछ सियासत हो रही है और बाजार पर उसका क्या असर है, इसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि घटा है अमेरिकी टैरिफ, तो बाजार में लौटी है रौनक। अमेरिका और भारत के बीच आर्थिक रिश्तों में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। अमेरिका ने अपने बाजारों के लिए भारतीय उत्पाद पर टैरिफ घटा दिया है। लंबे समय से इसका इंतजार किया जा रहा था क्योंकि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि भारत पर लागू टैक्स यानी टैरिफ दर को 18% कर दिया गया है। ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में विस्तार से बताया कि अमेरिका भारत से आने वाले सामान पर लगने वाले रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसके अलावा रूसी तेल की खरीदारी की वजह से पहले लगाया गया अतिरिक्त 25% का पेनाल्टी टैरिफ भी हटा दिया जाएगा। इस तरह कुल टैरिफ पहले लगभग 50% तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये 18% रह जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच हुए व्यापारिक समझौते के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे भारत के लोगों को फायदा होगा और दोनों देशों के बीच सहयोग की अपार संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। इस डील से एक्सपर्ट्स के साथ साथ शेयर बाजार के निवेशकों में भी उत्साह का माहौल है। विदेशी निवेशकों के एक बार फिर भारतीय बाजार का रुख करने की उम्मीद है। भारत सरकार ही नहीं बल्कि मार्केट के तमाम एक्सपर्ट्स की ओर से भी इस टैरिफ दरों को घटाने का स्वागत किया गया है। एक्सपर्ट्स से जुड़े और ख़ासतौर पर जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट से जुड़े कारोबारियों ने इसे साल का सबसे बड़ा तोहफा माना है। कारोबार से लेकर जॉब तक आर्थिक प्रगति का अनुमान लगाया जा रहा है। ये दीगर बात है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ थोपे जाने के बावजूद देश के व्यापारियों और बाजार ने अपने देश के नेतृत्व पर भरोसा जताया और विश्वास नहीं खोया। अमेरिका के 50% टैरिफ के बावजूद देश कभी मजबूर नहीं दिखा, बल्कि इस दौरान ईयू के साथ महत्वपूर्ण फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपने लिए नए एवेन्यूज भी बनाए। तो कुल मिलाकर 22 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स अब तक हो चुके हैं और जो मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है ईयू के साथ ट्रेड एफटीए, वो आखिरी था। तो इस मदर ऑफ ऑल डील के बाद अमेरिका पर दबाव और भी बना। तो इस बीच में एनडीए के सांसदों ने की मीटिंग में सभी सांसदों ने ये कहा कि मोदी है तो मुमकिन है और शायद देश के व्यापारी और जनता भी यही कह रहे हैं। वहीं कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को संसद में उठाएगी। इसके साथ ही इस मुद्दे पर राजनीति भी शुरू हो गई है। अमेरिका के भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% कर दिए जाने से अमेरिका के बाजार में भारत का सामान चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में सस्ता हो गया है। अमेरिका ने चीन के अधिकतर सामान पर 34% टैरिफ लगाया है, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका पर यह टैरिफ 20% है, जबकि पाकिस्तान के लिए टैरिफ 19% है। तो इस पूरे रीजन में अगर सबसे कम टैरिफ है तो वो भारत के ऊपर। तो अर्थशास्त्री, मार्केट के विशेषज्ञ और तमाम लोग जो इसके बारे में जानते हैं, उनकी राय है कि ये डील भारतीय बाजार और जो भारत और अमेरिका के संबंध है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अमेरिका और भारत ने मिलकर के ट्रेड डील को फाइनल किया है, जो पिछले लगभग 1 साल से लंबित था और तमाम तरह के प्रेशर अमेरिका के द्वारा दिए जाने के बावजूद भारत सरकार अपने इरादों पर डटी रही और उसने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम किया। Now what stands out is the hugely positive signal. With the new tariff arrangement, the US rate on Indian goods is being brought down to around 18%, and initial reports indicate that India is now positioned amongst countries which are facing one of the lowest tariff rates compared to several Asian export economies. Especially the garments, curtains, bed sheets, shrimp industry, gems and jewelry industry, they will be majorly benefited along with the other industries. And now our tariff to US export is lesser than some of the other competitive countries nearby. The outcome strengthens India's export competitiveness, rebalance global supply chains, and unlocks new opportunities for both countries. This signals a tighter economic cooperation between US and India. और दक्षिण एशिया के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन ने इस पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के सामान का शीर्ष निर्यात बाजार है और अब शुल्कों में कमी से भारतीय निर्यातकों को मदद मिलेगी। भारतीय बाजार के लिए ये अच्छा होगा।
Almost a year since President Trump hosted Prime Minister Modi at the White House, and they promised to pursue a trade deal. And of course, the relationship went sideways. It faced many tensions in the months that followed. And I think it became increasingly clear that it would be very difficult to get a trade deal, especially because many rounds of talks failed to yield a positive outcome. So for there to be a deal now, it's really significant for sure. And I think it's also a major boost for the U.S.-India relationship. I think this is the biggest victory for U.S.-India relations. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अखिलेश सुमन नई दिल्ली से और शिशिर सेलार मुंबई से जुड़े हुए हैं। अखिलेश, पहले आपके पास आते हैं और ये जानने समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो टैरिफ दरों में कमी, ये संभव कैसे हो पाया, क्या कुछ रहा, इसके अंदर की क्या कहानी है, कैसे आप समझाएंगे, हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, टैरिफ दरों में जो कमी अमेरिका ने की है, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद उसकी जब घोषणा की है, तो निश्चित तौर पे इस बात के संकेत मिले हैं कि पिछले दिनों भारत जो लगातार एक डिप्लोमेसी कर रहा था, और वो डिप्लोमेसी थी, यह नहीं कि हम टिट फॉर टैट बोलेंगे, वो डिप्लोमेसी थी कि जो भारत अमेरिका को यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हमारी जरूरतें हैं वो आपकी जरूरतों से मिलती है, और एक अस्थाई भारत बाजार है, और उस अस्थाई बाजार, ट्रांसपेरेंट बाजार में अगर अमेरिका की पहुंच नहीं होगी तो वो अमेरिका के दूरगामी हितों के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के बारे में कुछ कुछ बयान दे देते थे, कभी टैरिफ किंग बोल रहे थे, कभी ये बोलते थे कि भारत डेड इकोनॉमी है, लेकिन लगातार अमेरिका के साथ भारत के अधिकारियों की बात होती रही, और भारत लगातार अमेरिका को इस बात के लिए समझाने की कोशिश करता रहा। और इसीलिए देखिए, जो भी उकसावेबाजी वाले बयान अमेरिका की तरफ से आए, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हो या उनके किसी अधिकारी की तरफ से आए हो, भारत ने इस बात को बहुत ही संयत तरीके से इस बात को निपटाया। और जो हम बात कर रहे थे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से, उनका लगातार ये कहना था कि देखो, हम कुछ बोल दें, इससे तो कुछ होना नहीं है, हमारा जो असली उद्देश्य है कि अमेरिका के साथ एक हमको डील करना है, और वो डील इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर मार्केट रेगुलेटेड होगी तो उस रेगुलेटेड मार्केट में भारत में जो और ज्यादा हम प्रोडक्शन करने की बात कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग करने की बात, मैन्युफैक्चरिंग को और ज्यादा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो उन सारे में तभी फायदा होगा जब अमेरिका का बाजार हमारे। अखिलेश, एक बात और भी जो इसमें निकल कर रही है, एक जैसा कि आपने ही कहा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैच्योरनेस, मतलब मैच्योरिटी, और उसके साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, कैसे देखते हैं इसको? निश्चित तौर पे हमारे पास अगर उद्देश्य साफ हो कि हमें करना क्या है, तो हमारे पास उद्देश्य साफ थे, भारत के पास उद्देश्य साफ थे कि अमेरिका हमारा रणनीतिक मित्र है, अमेरिका और भारत के हित दोनों बहुत मिलते हैं, अमेरिका और भारत दोनों दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, और अमेरिका और भारत के में दोनों में एक ट्रांसपेरेंसी है बाजार में, लोकतंत्र में, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम में। तो ऐसे में अमेरिका और भारत के हितों को, अमेरिका और भारत दोनों अपने हितों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। तो इस लिहाज से देखिए, भारत की जो हमारी बात होती थी यहाँ अच्छा, के जो, मैं यहाँ पर आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। शिशिर भी हमारे साथ होल्ड पर रहेंगे। लोकसभा से एक बड़ी खबर आ रही है, पेपर फेंकने वाले कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है और आसन पर पेपर फेंकने वाले सांसदों पर कार्रवाई की गई है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। पेपर फेंकने वाले कई सांसद निलंबित कर दिए गए हैं। इनकी संख्या फिलहाल अभी उसको बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलहाल 5 की संख्या बताई जा रही है। इसको कंफर्मेशन में आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि आसन पर पेपर फेंकने वाले 5 सांसदों को, कई सांसदों को, दरअसल 5 की संख्या आ रही है, कई सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस खबर को अपनी आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका और भारत के बीच में घटे हुए टैरिफ की बात करते हैं और वापस आएंगे इस खबर पर। शिशिर का रुख करेंगे। शिशिर हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे मार्केट का रुख, मार्केट का संदेश इस खबर के बाद।
देखिए बिल्कुल, इससे पहले अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में था कि किस और बढ़ना है, कि जिस प्रकार से जो फैसले बार बार चेंज हो रहे थे अमेरिका को लेकर, खासतौर पर ट्रेड डील्स के बारे में, तो इसलिए मार्केट कहीं ना कहीं कंफ्यूज था। लेकिन अब जबकि ट्रेड डील हो चुकी है तो ऐसे में भारत को अगर देखा जाए, भारत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये एक डबल धमाका होगा। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि मदर ऑफ ऑल डील तो हमने कर ली थी, लेकिन इसके साथ साथ अब जो डील यूएस के साथ हुई, इसलिए मार्केट के लिए कहीं ना कहीं डबल धमाका इसलिए भी क्योंकि जिस प्रकार से यूएस का मार्केट भी जो है हमारे लिए पहले ओपन था, लेकिन अब टैरिफ के बाद हमने देखा कम होने के बाद फिर से एक बार जो है वहाँ पे एंट्री मिल सकती है। और सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि कंपैरेटिव करेंगे हम बाकी देशों के साथ, तो उस देशों के मुकाबले भारत का जो टैरिफ वो कम होगा, मतलब सामान पे जो यूएस जाएगा उसकी लागत कम होगी, इसलिए खपत ज़्यादा होगी। तो ये सभी चीज़ें मार्केट ने फैक्टर इन की थी और इसीलिए मार्केट का मूव अगर देखें, सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तकरीबन 1200 पॉइंट से ज़्यादा, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, 1200 पॉइंट से ज़्यादा जो है मार्केट ओपन हुआ। और उसमें खासतौर पर अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑटो सेक्टर, उसके साथ साथ अगर देखा जाए जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि थोड़ा सा लैकलस्टर परफॉर्मेंस ज़रूर कर रहे थे। लेकिन अब जबकि ये ट्रेड डील उसके बाद हमने देखा ये सभी सेक्टर्स ग्रीन जोन में काम कर रहे हैं। मतलब संदेश काफ़ी स्पष्ट था कि जिस प्रकार से मार्केट का एक बार फिर से चांस मिला है इंडियन मार्केट को यूएस के लिए, तो ऐसे में आने वाले दिनों में इस मार्केट को आउट परफॉर्म, ये सेक्टर्स है मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। और सिर्फ आउट परफॉर्म नहीं, कॉम्पिटिटिवली आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिस प्रकार से इस वक्त जो 18% ट्रेड डील की अगर हम बात कर रहे हैं तो। और इसके साथ साथ पिछले अगर कुछ एक सालों का अगर हमने एक पूरा नज़रिया देखा भारत का, तो सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड डील नहीं बल्कि भारत ने यूएई के साथ ट्रेड डील की है, यूके के साथ जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ है उनके साथ ट्रेड डील की है। और इसलिए भारत ने जो है एक मार्केट को डाइवर्सिफाइड करने का प्रयास किया है। आज का जो पॉजिटिव मूव था वो ऑब्वियस सी बात है कि जिस प्रकार से इंडिया यूएस डील सबसे ज़्यादा बिगेस्ट बड़ा पार्टनर हम कह सकते हैं, उसने एक बार टैरिफ कम करने की वजह से जो लाभ मिला है उसकी वजह से मार्केट एक बार फिर ग्रीन जोन में मूव करता दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में मार्केट अगर देखा जाए तो इसी प्रकार से अगर ये जो ट्रेड डील का अगर उदाहरण देखा जाए, उसका अगर परिणाम देखा जाए तो मार्केट के इन सेक्टर्स पे उसका सीधा असर आने वाले समय में मिलेगा, देखने को मिलेगा।